स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि आरआरसी जो ग्रुप डी है, इसमें आपकी 1 लाख के आसपास वैकेंसियाँ थी। 1,03,000 ऐसा कुछ समथिंग वैकेंसियाँ थी, मतलब 1 लाख के ऊपर थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम चलेगा। अब देखिए एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, लेकिन आपको सैलरी के विषय में भी कुछ जानकारी मैं दे दूँ। यहाँ पर देखिए जो आपकी सैलरी होगी वो पहले 5 सालों में कितनी बढ़कर कितनी आपको मिलेगी जाकर, ये आपके मन में होगा। तो मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करूंगा। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। यहाँ पर देखिए जो आपकी पहली सैलरी बेसिक होगी, तो बेसिक सैलरी आपको पता ही होगा कि 18,000 रुपये मिलता है आपको। ठीक है, 18,000 रुपये आपका बेसिक सैलरी बनता है जा करके। और डीए जो होता है आपका वो 34% मिलता है आपका। 34% मिलता है प्रेजेंट टाइम में। हो सकता है कि कुछ इंक्रीमेंट हो गया हो, 36% या 37% हो गया हो। अगर कुछ इंक्रीमेंट हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ इंक्रीमेंट हो चुका है, तो मैं उस हिसाब से भी वीडियो बना दूंगा। जो प्रेजेंट टाइम में मुझे पता है वो 34%, 34% है। ठीक है, तो 34% आपका डीए होता है। और इसके बाद आपको एचआरए भी मिलता है, अगर आप वहाँ की कॉलोनियाँ जो रेलवे की ओर से होती है वो नहीं लेते हैं तो। अगर वो ले लेते हैं तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपको सिटी वाइज एचआरए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 24% से लेकर के 8% तक एचआरए मिलता है। 24%, 8% और 16%, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, सिटी के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो आपकी बेसिक सैलरी और जो आपका एक तरह से बोल सकते हैं डीए के बेस पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता ही होगा आपकी जो सैलरी होती है ग्रुप डी की वो 18,000 रुपये होती है बेसिक, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद क्या होता है कि आपका कम से कम 2 बार इंक्रीमेंट होता है। वो भी 2 बार आपका, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई या अगस्त में होता है जा करके इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर आपको जो इंक्रीमेंट होता है वो 3% होता है आपकी बेसिक सैलरी का। तो 1 साल में 2 बार अगर 3-3% करके इंक्रीमेंट होगा तो लगभग आपका 1,100 रुपये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें 1,100 रुपये की इंक्रीमेंट हो जाती है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी पहुँचती है 1 साल बाद, वो पहुँचती है 19,096 रुपये। ठीक है, 19,096 रुपये ये बेसिक सैलरी आपकी पहुँचती 1 साल के बाद। ठीक है, और इसमें जो आपका एचआरए वगैरह है वो तो अलग से होगा ही होगा, और आपका बेसिक, तो ये सब चीज़ें तो होंगी होंगी, लेकिन मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, आपका 19,096 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अगर दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल जो आपकी बेसिक पेमेंट पहुँचेगी जाके, वो पहुँचेगी जाकर आपका 20,258 रुपये। ठीक है, इतना आपकी बेसिक सैलरी जो हो जाएगी आपकी दूसरे साल में। ठीक है, 3-3% फिर मिलता है आपको। देखिए ठीक है, अब ये 20,258 रुपये में फिर से आपका जो है एक तरह से फिर इंक्रीमेंट होगा तीसरे साल के लिए। तो यहाँ पर आपका जो तीसरे साल की बेसिक सैलरी होगी वो होगी जाके 21,480 रुपये। ठीक है, ये 21,480 रुपये आपका ये तीसरे साल के लिए बेसिक सैलरी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बताया, डीए वगैरह कुछ भी नहीं जोड़ा है। वो लास्ट में मैं 5 सालों वाले में बताऊंगा कि आपको डीए कितना मिलेगा। ठीक है, तो फिर टोटल सैलरी आपकी अप्रॉक्स बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरे साल आपका कितना हो गया, 21,480 रुपये। अब बात करेंगे चौथे साल, तो चौथे साल जो आपकी सैलरी बनेगी जाके वो कितने बनेगी, वो बनेगी 22,787 रुपये। ठीक है, ये 22,787 रुपये जो है आपकी ये सैलरी चौथे साल बनेगी जाके। बेसिक ये सैलरी है आपकी। अगर बात करें पाँचवें साल, तो पाँचवें साल आपकी जो सैलरी बनेगी जाके वो बनेगी जाके 24,174 रुपये। 24,174 रुपये बनेगी जाके पाँचवें साल। तो ये आपकी देखिए 24,174 रुपये पाँचवें साल बनेगी जाके सैलरी। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका 5 साल में लगभग 6,000 रुपये के आसपास जो बेसिक इनकम होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बेसिक तो आपकी 24,174 रुपये है ही। अब यहाँ पर जो आपकी एक तरह से बोल सकते हैं जो डीए मिलेगा, तो 24,000 का जो डीए बनेगा जाके लगभग आपका 8,219 रुपये ये बन जाएगा। ठीक है, 24,000 वो हो गया। तो आपका जो टोटल पेमेंट बनेगी डीए और केवल डीए और बेसिक पेमेंट के हिसाब से, वो बनेगी जाके 32,393 रुपये। तो यहाँ पर 32,393 रुपये आपकी 1 साल के बाद सैलरी हो जाएगी। इसमें अभी बहुत सारे अलाउंसेस नहीं मैंने ऐड किए, जैसे कि आपका एचआरए हो गया, और इसके बाद रिस्क अलाउंस वगैरह बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो ये समझ लीजिए जब आपको मैंने बताया 32,000 रुपये 5 साल के बाद ये सैलरी आपकी बेसिक और डीए के हिसाब से हो रही है, तो ये समझ लीजिए कम से कम 8,000 रुपये अभी इसमें और आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपकी 40,000 के ऊपर आपकी सैलरी केवल 5 साल बाद पहुँचेगी जाकर, ये समझ लीजिए। आप
आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी की जॉब अच्छी होती है या फिर नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से अदरवाइज़ कोई भी जॉब हो उनकी अपेक्षा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्क भी कम है। वर्क जो है वो हिसाब से तो ठीक ही है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब किसी और जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 24,000 रुपये है टोटल, तो वो आपको 24,000 रुपये ही मिलेगी, ठीक है, जितनी भी आपकी टोटल सैलरी डीए वगैरह मिलाकर। वहाँ पर अगर ओवर टाइम भी आप करते तो उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, आप ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ओवर टाइम भी करते हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलता है। 5 साल बाद भी आप लगभग 40 से 50,000 रुपये यहाँ पर कमा सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 5 साल बाद आपका डीए और जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो टोटल आपको कितनी मिलेगी, 32,393 रुपये, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक एक तरह से सैलरी हो जाएगी, लेकिन इसमें मैंने बताया कि आपकी इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ लगेगा, तो ये समझ लीजिए आपका 40,000 तो पहुंच ही जाएगा 5 साल में। तो अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इससे देखिए आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे का भी एग्ज़ाम है हाल ही में, तो इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि इतनी अच्छी सैलरी है तो थोड़ा सा और मेहनत कर लें तो शायद सिलेक्शन हो जाए, और होगा भी। अगर आप सिलेक्शन के लिए तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपका होगा, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत कम नहीं है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी। आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, और भी आगे वीडियो में डालता रहूँगा। और अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी जोन हैं उनसे अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैंने सब जोन के लिए मैंने देखिए एक तरह से कट ऑफ और कंपटीशन जो भी है कंपैरिजन पूरा किया है 2018 और 2022 के पेपर में, और कितने फॉर्म पड़े इन सब चीज़ों पर मैंने कंपैरिजन किया। तो आप उसको जाकर जरूर चेक कीजिए। ग्रुप डी के आरआरबी ग्रुप डी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल में है, तो उसमें जाकर के आप अपने जोन का चेक कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।